हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम देखने वाले प्रॉब्लम नंबर 452 ऑफ लीडकोड। सो प्रॉब्लम है मिनिमम नंबर ऑफ एरोस टू बर्स्ट अ बलून। सो बिफोर स्टार्टिंग दी वीडियो, ये वीडियो में हम क्या क्या गो थ्रू करेंगे, हम एक शॉर्ट ओवरव्यू दे देता हूँ। फर्स्ट हम प्रॉब्लम को समझेंगे, लाइक क्या प्रॉब्लम है। देन उसके बाद इंट्यूशन क्या होना चाहिए हमारा, देन अप्रोच क्या होगा, एंड एट द एंड वी विल सी कुछ टिप्स और ट्रिक्स रहा तो। एंड लास्ट में आई गोइंग टू शेयर द जावा कोड विथ यू ऑल गाइस। सो बी स्टे विथ मी। सो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है। हमें पॉइंट्स दिए होंगे, पॉइंट्स एरे, एंड पॉइंट्स एरे में दो लाइक ये रहेगा। पॉइंट्स एरे में एक्स आई मेरा रहेगा पॉइंट ऑफ आई। कोई भी एक अगर मैं एक ये इंडेक्स का पकड़ रहा हूँ, लाइक इंडेक्स जीरो पे मेरा जो एरे रहेगा वो एक्स स्टार्ट और एक्स एंड दिया रहेगा। एंड ये मेरा स्टार्ट और एंड रहेगा, लाइक हॉरिजॉन्टल डायमीटर बलून का। सो बेसिकली क्या दिया है, हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दिया है बलून का। और ये बोला गया है कि ये एक्स वाई प्लेन पे लाइक ये रखा हुआ है बलून हमारा। सो हमें सिर्फ ये दिया हुआ है विद इन दी पॉइंट्स एरे, स्टार्टिंग एंड दी एंडिंग पॉइंट। एंड अभी ये आगे क्या बोला है कि ये ना एरोज, एक एरो रहेगा, लाइक एक नहीं, लाइक एरोज कैन बी शॉर्टन अप डायरेक्टली वर्टिकली। सो एरोज है ना वर्टिकली ये लोग शॉर्ट करने वाले हैं। एंड अगर एरोज हमारे बलून पे लगेंगे तो वी ऑल नो कि ये ना बलून बर्स्ट होने वाला है फॉर श्योर, बिकॉज इट्स नॉट हार्ड मटेरियल, लाइक इट्स नॉट मेड अप ऑफ हार्ड मटेरियल। ऑब्वियस उसमें एयर है तो बर्स्ट तो होगा ही होगा। सो अभी क्या दिया है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ बलून, बलून का प्लेसमेंट, लाइक एक्स स्टार्ट एंड एक्स एंड। और हमें बोला है कि आप मिनिमम नंबर ऑफ एरोज हमें बता दो दैट वुड बी नीडेड इन ऑर्डर टू बस्ट ऑल द बलून्स। सो ये हमें फाइंड आउट करना है। इसका अप्रोच क्या होगा, जैसे कि अगर यहाँ पर एक एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं, मेरे पास ऐसे एक दो तीन चार ओवरलैपिंग बलून्स भी है। और हाँ, एक अगर मैं एक टाइम में एक शॉर्ट ये करता हूँ, एरो को शॉर्ट करता हूँ, तो उस जो वर्टिकल लाइन में जितने भी बलून्स होंगे सारे बलून्स बर्स्ट हो जाएंगे। लाइक वो एक बार हिट करके आगे फॉरवर्ड नहीं होगा, ऐसा नहीं है, वो पूरा लाइन लेके जाएगा। लाइक ये बलून भी बर्स्ट करेगा, ये भी बर्स्ट करेगा, ये भी बर्स्ट करेगा, ये भी बर्स्ट करेगा। एंड ये दोनों कैसे बर्स्ट करेगा, मैं वो भी बता देता हूँ। लाइक अगर हम टेंजेंट पे मारते हैं कोई भी बलून के, लेकिन ना दो बलून मेरा काफी क्लोज है, लाइक एक ही पॉइंट पे वो ना जॉइंट हो रहे हैं, यानी कि ना काफी बहुत ज्यादा क्लोज है, वो दोनों क्लोज फ्रेंड है। तो अगर ना मैं बीच में हिट करूंगा तो ऑब्वियस है कि इसके अगर मैं टेंजेंट पे मार रहा हूँ तो दोनों पे हिट जा रहा है, एंड सो दोनों भी बस्ट होगा। तो अगर मैंने यहाँ पर हिट किया तो ये तो ऑब्वियस ये बलून तो बस्ट होने ही होना है, क्योंकि मिड में जैसे जा रहा है एंड ये दोनों के टेंजेंट से जा रहा है, तो ये भी बस्ट हो जाएगा। इसके भी मिड से जा रहा है तो भी बस्ट हो जाएगा। तो कितने नंबर ऑफ बलून्स मेरे बस्ट हो जाएंगे, एक दो तीन चार। टोटल नंबर ऑफ बलून दैट वुड गोइंग टू बस्ट इज 4। यहाँ पर अभी सेम हम देखें तो यहाँ पर भी है ना दो बलून बर्स्ट हो रहे हैं। यहाँ पर तो मिडल केस का है। तो ये तो चलो अपनी को समझा कि है ना कितने बलून कैसे बर्स्ट हो सकते। लाइक दो ही सिनेरियो है, इधर मेरा जो बलून है वो मिड में से अगर एरो जाएगा तो बर्स्ट होगा, लाइक एक्स स्टार्ट और एक्स एंड के बीच में से जा रहा है तो बर्स्ट होगा। और एल्स अगर मेरा बलून कोई टेंजेंट को हिट कर रहा है दो बलून के, तो उस टाइम पे भी मेरा बलून बर्स्ट होगा, वो भी दोनों। सो इतना क्लियर है। अभी क्या अप्रोच होगा, कैसे सॉल्व करना है वो देख लेते हैं। सो एग्जाम्पल, मैंने पहला एग्जाम्पल कंसिडर किया है प्रॉब्लम का। हम्म, ये इट इज 10 16 2 8 1 6 7 12। 10 16 2 8 1 6 7 12। इसका आउटपुट बोला है हमें टू लाइक आना चाहिए, एक्सपेक्टेड आउटपुट 2 है। देख लेते हैं इसको सॉल्व कैसे होगा। पहले मैंने जस्ट इसको एरे रिप्रेजेंटेशन में डाल दिया। सो मेरा फर्स्ट पॉइंट पे 10 एंड 16 का है, और यहाँ पर भी इंडेक्सिंग दे दी है मैंने 0 और 1 की। सो मेरा जो जीरो है वो मेरा एक्स स्टार्ट है। सो ये मेरा एक्स स्टार्ट है। और जो मेरा 1 है वो मेरा एक्स एंड है, लाइक उसका प्लेसमेंट दिया है बलून का। बलून का डायमीटर इतना है, एक्स स्टार्ट इतना है, एक्स एंड इतना है, लाइक इतना विथ है उस बलून का।
सिमिलरली मेरा सेकंड बलून है 2 और 8 पे, थर्ड बलून है 1 और 6 पे, फोर्थ बलून है 7 एंड 12 पे। लाइक इतना विथ का। अगर अभी इसको मुझे सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, जस्ट मैं पहले इसको ड्रॉ कर दिया, एक बार ड्रॉ करके आपको दिखा दिया मैंने कि मेरा पहला बलून था 10 और 16 का, सेकंड बलून था 2 और 8 का, 2 एंड 8, यहाँ पर 8 में लिखा मैंने, ओके, 2 एंड 8। थर्ड बलून है मेरा 1 और 6 का, एंड फोर्थ बलून है मेरा 7 एंड 12 का, 7 एंड 12। ओके। अभी अगर है ना सिर्फ देख के विजुअलाइज करके अगर हमें बताना है कितने नंबर ऑफ एरोज लगेंगे, तो है ना वी कैन इजीली विजुअलाइज कि है ना, चलो ये अगर हमने यहाँ पर एक एरो को शॉर्ट किया तो फिर यहाँ से एक ये 2 बलून के लेके जाएगा, एंड यहाँ से अगर इन्होंने शॉर्ट किया तो फिर ये 2 बलून भी जाएगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ शॉर्टिंग ऑफ एरो विल बी 2। लाइक 2 एरो तो मिनिमम चाहिए सारे बलून को बर्स्ट करने के लिए। तो फिर अभी है ना, ये देख के आपको क्या समझ रहा है, लाइक है ना कुछ एक बार ट्राई करो थिंक करने का कि हम क्या कर सकते हैं। अगर है ना मुझे ये हमने कैसे बोला कि पहला एरो ये होगा, सेकंड एरो ये होगा, ये थिंकिंग ही यहाँ पर हमें लाइक आइडिया दे देगी। ओके, अगर मैं सबको सॉर्ट कर दूं लाइक है ना सबके एंड पॉइंट के हिसाब से, तो जैसे 6 पे एक है एंड पॉइंट, 7 पे एक, सॉरी 8 पे एक एंड पॉइंट है, 12 पे एक एंड पॉइंट है, 16 पे एक एंड पॉइंट है। तो अगर हम उसको सॉर्ट कर दे तो हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ इसकी प्लेसमेंट ऐसी है। पहले मेरा बलून कौन सा आ रहा था, ये बलून आ रहा था, सेकंड कौन सा बलून आ रहा था, ये बलून आ रहा था, एंड ये यहाँ पर एंड हो रहा है। एंडिंग इंडेक्स के ऊपर मैंने सबसे पहले सॉर्ट कर दिया एक बार, लेकिन ना 0 to 1, ये मेरा पहला बलून हो गया। और ये जीरो इंडेक्स लाइक ये कॉलम भी ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगा क्योंकि ये रिलेटिव है, एक्स एंड वाई प्लेसमेंट है दोनों का। सो ये रिलेटिवली भी सॉर्ट हो जाएगा। लाइक अगर हम इसको सॉर्ट करेंगे ये इंडेक्स 1 इंडेक्स को, सो इसको सॉर्ट कर देते हैं, 6 8 12 16। 6 मेरा पहले आ गया, 8 बाद में आ गया, 12 बाद में आ गया, 16 बाद में। इसके रिलेटिव एलिमेंट क्या आते हैं, 6 के रिलेटिव एलिमेंट 1 था, 8 के रिलेटिव एलिमेंट 2 था, एंड 12 के रिलेटिव एलिमेंट 7 था। सो रिलेटिव एलिमेंट भी मेरे सॉर्टेड हो गए। यहाँ पर सॉर्टिंग करना है, ठीक है। अभी एक बार हमने सॉर्ट कर दिया तो है ना, एक काम करो, सबसे पहले एंड पॉइंट है जो पहला बलून का वो एक बार है ना नोट डाउन करो। ठीक है, मैंने पहला नोट डाउन कर लिया, मैंने पहला जो एंड पॉइंट है वो 6 है। हमें पता चल गया कि है ना पहला एंड पॉइंट 6 है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं देखूं कि इसके पहले कितने बलून्स आए हुए हैं अभी, लाइक इससे पहले कितने बलून हैं, तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि इसके ओवरलैपिंग बलून कितने वो, एंड देख लेते हैं एक बार। सो हाँ, 6 से पहले 2 आया। हाँ, लाइक यहाँ पर हम इसके स्टार्टिंग इंडेक्स को कंपेयर करेंगे, वो मेक श्योर कर लेना। तो है ना, एंड पॉइंट को हम स्टार्टिंग इंडेक्स से कंपेयर करेंगे आगे आने वाले बलून्स को। तो 6 मेरा ज्यादा है लाइक कंपेयर टू 2। सो यानी कि ये जो बलून है ये भी आ चुका है, लाइक ऊपर ही ओवरलैप कर रहा है इस बलून को, तो एक एरो में काम चल जाएगा। 6 मेरा इससे कम है, सो यानी कि ना ये मेरा बाद में आएगा। 7 और 12, ये जो सेकंड वाला बलून है मेरा, सेकंड इंडेक्स वाला बलून, ये मेरा बाद में आने वाला है। इसके और इसके बीच में कोई रिलेटिविटी नहीं है, लाइक कोई ये नहीं है, रिलेशन नहीं है ये दोनों के बीच में। सो हम क्या करेंगे, इसको है ना आगे छोड़ देंगे, लाइक है ना दूसरा एरो हमें चाहिए रहेगा। तो एरो में हम इंक्रीमेंट किया, बाद में फिर हमारा जो एंड पॉइंट हो जाएगा वो ये हो जाएगा। एंड पॉइंट हमने रिप्लेस किया लाइक 6 को 12 से। उसके बाद फिर हम 12 से कंपेयर करके देखेंगे, लाइक 12 लाइक 10 मेरा 12 से कम है, यस 12 से लाइक लेसर है। सो यानी कि ये पहले आ चुका है, यानी कि ओवरलैपिंग बलून है, तो ये एरो में ही शॉर्ट हो जाएगा। सो ये एरो में बर्स्ट हो जाएगा, ये तो मेक श्योर हमने कर ही लिया। तो मिनिमम नंबर ऑफ एरोस हमें कितने लगे, 2। पहला ये 2 बलून लेके जा रहा था, सेकंड मेरा ये दोनों बलून लेके जा रहा था। तो हमारा कोड कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, लाइक हमने ना पहले जो ये है जीरो इंडेक्स पॉइंट्स के, उसको कंपेयर कर लेना है एंड पॉइंट से, और एंड पॉइंट्स को इनिशियलाइज करना है पहले। अगर है ना वो लेस देन इक्वल टू है तो हमें कुछ नहीं करना है, एक ही एरो में काम चल जाएगा, कंटिन्यू कर दो। एल्स अगर नहीं बड़ा है तो फिर हमें एक और एरो लगेगा उसको बस करने के लिए, क्योंकि है ना उसका ओवरलैपिंग कंडीशन नहीं आ रही है।
या तो फिर टेंजेंसी कंडीशन भी नहीं आ रही है। टेंजेंसी कंडीशन को भी मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया इक्वल टू डाल के, क्योंकि है ना हमने देखा कि अगर है ना दो बलून के टेंजेंट पे अगर हिट होता है कोई भी एरो, तो उस केस में दोनों भी बलून मेरी बर्स्ट हो रही है। तो इनिशियल मेरा एरो नंबर ऑफ एरो कितना होगा, 1 होगा। ये मेक श्योर हमेशा रहेगा, हम करके रखेंगे। सो इनिशियल 1 था, 6 पे आए, 6 पे चेक किया, लाइक है ना 6 हमने एंड पॉइंट को सेट कर दिया, ओके 6 मेरा एंड पॉइंट है पहला। उसके बाद है ना फिर 2 को कंपेयर करना है एंड पॉइंट से। हाँ, 2 मेरा कम है, लाइक लेसर है एज कम्पेयर टू 6, सो ये कैरो में काम चल जाएगा। 7 लेसर है और इक्वल टू है क्या, नहीं, नहीं है। तो फिर हमने एंड पॉइंट को अपडेट किया और एरो को भी अपडेट कर दिया साइमल्टेनियसली, कि एरो इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट, लाइक एक और एरो लगेगा। तो फिर ये मेरे को, लाइक अभी तक 2 एरो लगा। फिर हमने 12 को सेट कर दिया एंड पॉइंट को। फिर एंड पॉइंट को हम कंपेयर करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट से, कि 10 मेरा लेस देन इक्वल टू 12 है, यस लेस देन इक्वल टू 12 है, यानी कि ये ओवरलैपिंग कंडीशन है, एडजस्ट लाइक टेंजेंट वाली कंडीशन है। दोनों भी कंडीशन है, दोनों में से कोई कंडीशन है। सो ठीक है, ये भी मेरा इस एरो में आ जाएगा, मुझे अलग से एरो नहीं लेना पड़ेगा। स्टार्टिंग से मैं वापस एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ हमें क्या करना है। सॉर्ट करना है, सॉर्ट किसके ऊपर करना है, एंडिंग कंडीशन के ऊपर, लाइक एंडिंग जो भी उसका ये रहेगा पैरामीटर रहेगा, एंडिंग पैरामीटर के ऊपर सॉर्ट कर दो। सॉर्ट करने के बाद उसका रिलेटिव भी अपने आप सॉर्ट हो जाएगा। उसके बाद जस्ट हमें सिर्फ 2 वेरिएबल को सेट करना है इनिशियली, एंड पॉइंट और एरो। एरो मेरा हमेशा 1 से लाइक इनिशियलाइज होगा, एंड एंड पॉइंट मेरा हमेशा जो भी मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ एरे रहेगा, लाइक 0, 0 पे जो भी मेरा ये रहेगा एंड पॉइंट, एंडिंग इंडेक्स, उसको हम सेट कर देंगे एंड पॉइंट को। एंड उसके बाद हम कंपेयर करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट, लाइक एक स्टार्ट कंपेयर करेंगे विद द एंड पॉइंट। अगर वो लेस देन और इक्वल टू है तो फिर ठीक है, हम गो ऑन करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अगर नहीं आता है, अगर ग्रेटर देन है, तो हम एंड पॉइंट को अपडेट करेंगे एज वेल एज एरो को भी अपडेट करते चलेंगे। सो क्वेश्चन बहुत ईजी था, एक बार कोड देख लेते जा, लाइक ना इसको कोड कैसे करना पड़ेगा हमें। सो सॉर्टिंग के लिए विद इन जावा मैंने लैम्डा फंक्शन यूज किया है। एंड एक बार सॉर्ट हो गया मेरा एरे, उसके बाद फिर जस्ट मैंने एंड पॉइंट और एरो को मैंने सेट कर दिया। एंड पॉइंट को इनिशियलाइज कर दिया -1 से, क्योंकि मैंने फॉर लूप के अंदर ही उसको इनिशियलाइज कर दिया। लाइक अगर मेरा आई इक्वल टू 0, यानी कि मेरा जब पहला इंडेक्स आ रहा है, और पहला इंडेक्स आ रहा है, तो मैंने एंड पॉइंट को सेट कर दिया और एरो को सेट कर दिया कि एरो 1 हो गया एंड एंड पॉइंट मेरा ये हो गया। ठीक है, अभी उसके बाद मैं कंटिन्यू कर दूंगा कि मुझे आगे प्रोसेस नहीं करना, आगे बढ़ो। सेकेंड टाइम जब आऊंगा तो यहाँ पर तो जाएगा नहीं वो, फिर वो नीचे जाएगा। फिर नीचे आई सी कि ये ना क्या आता है वो। अगर है ना मेरा पॉइंट है जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो लेस देन और इक्वल टू एंड पॉइंट होता है, तो ठीक है मैं कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि वो ओवरलैपिंग और ट्रांजेंसिंग टेंजेंट वाली कंडीशन। सो मेरे को एरो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा एरो। अगर वो कंडीशन नहीं आती है तो फिर ठीक है, मेरे को ना कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि ओवरलैपिंग या टेंजेंट वाली कंडीशन नहीं थी, तो मुझे एक और एरो लगेगा एंड मैं एंड पॉइंट को भी अपडेट करते चलूंगा। एंड एट द एंड वी विल जस्ट गोइंग टू रिटर्न द एरो नंबर ऑफ एरोस जो भी हमें चाहिए। सो ये अप्रोच, लाइक हम ग्रेडी अप्रोच है, एंड हमने सॉर्टिंग भी अप्लाई की है। सो इसलिए मैंने ग्रेडियंट सॉर्टिंग के ऊपर इसको टैग कर दिया क्वेश्चन को। इजी क्वेश्चन थी, जस्ट वॉच दिस वीडियो वंस, अगर नहीं समझता है सो एक बार और देखो। एंड सो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, एज हमने सब एलिमेंट को एक बार प्रोसेस किया था और एक बार सॉर्टिंग भी हुई है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा एन लॉग एन। एन लॉग एन तो मेरा सॉर्टिंग का हो गया, एंड बाद में मैंने एक बार ट्रावर्स किया तो एन। अभी इसको अगर हमने ये किया, लाइक कॉमन ले लो एन, तो मेरा हो जाएगा 1 + log n। तो अप्रोक्सीमेटली मेरा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो जाएगा n log n, TC, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।